तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत वक्फ के अंदर जो मुतवली है उसका एक अहम रोल होता है। जैसे ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी होता है, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, प्रॉपर्टी का संरक्षक होता है, गार्जियन होता है, ठीक है। वैसे ही वक्फ के अंदर कौन होता है? मुतवली। एक होता है वाकिफ। वाकिफ कौन होता है? जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है, उसके ऊपर वक्फ का निर्माण कर रहा है, ठीक है। वो खुद भी बन सकता है, अपने बच्चों को भी बना सकता है, जिसको चाहे उसको बना सकता है, मुतावली, ठीक है। तो मुतावली ट्रस्ट के अंदर जैसे ट्रस्टी है वैसे ही उसकी पोजीशन रहती है, ठीक है। और वो संरक्षक माना जाता है, एक गार्जियन, एक प्रकार का गार्जियन माना जाता है। तो मुस्लिम विधि के अंतर्गत जैसे वक्फ निर्मित किया जाता है वैसे ही वक्फ निर्मित करने वाला व्यक्ति, सीधी सी बात है कि उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, एक मुतावली की नियुक्ति कर सकता है, मुतवली की। देखो वक्फ का मीनिंग क्या है कि आप प्रॉपर्टी सरेंडर कर रहे हो परमानेंटली, सदा के लिए, सदैव के लिए। प्रॉपर्टी किसके अंदर वेस्टेड हो रही है? अल्लाह में निहित हो रही है। तो अल्लाह चूंकि ना तो दृश्यमान है, ना ही वह संपत्ति का प्रबंध करने के लिए सक्षम है, ठीक है। एक आइडियल जैसी आप कह सकते हो कि सिचुएशन है। तो वहां पर देखो उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कौन करेगा? तो उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करने के लिए एक विशेष व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिसको मुतवली कहा जाता है। जैसे ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी और वक्फ के अंदर मुतवली। ना तो वो प्रॉपर्टी का मालिक है, ना ही प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट होती है, ठीक है, ना ही प्रॉपर्टी का वो ट्रस्टी होता है। और बुद्धि वो प्रॉपर्टी का प्रबंधक होता है, अधीक्षक मात्र होता है। मतलब प्रॉपर्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, प्रॉपर्टी का वो मालिक नहीं है। प्रॉपर्टी का एक मैनेजर, प्रबंधक, प्रॉपर्टी का संरक्षक उसको आप कह सकते हो, ठीक है। भाई सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय के लिए प्रॉपर्टी का, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसका प्रबंध करता है, उसको मुतवली कहा जाता है। तो मुतवली कौन हो सकता है? ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मेजर हो। सीधी सी बात है कि उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो मेजर तो होना चाहिए। मेजर हो, साउंड माइंड हो, मुतवली हो सकता है, ठीक है। मतलब इससे क्या क्लियर है कि कोई माइनर या पागल व्यक्ति मुतवली नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप कह सकते हो मुतवली का जो पद है, उसकी जो सीट है वह अनुवंशिक है। अनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। अब मान लो जो नेक्स्ट बंदा आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट बंदा जिसको अपॉइंट किया जाएगा, अगर वो माइनर है, ठीक है, तो क्या वो मुतवली हो सकता है? तो देखो हो तो सकता है, लेकिन उसकी ओर से प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट किसी और व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो अगर मान लो अनुवंशिक है, अनुवंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, व्यवस्था ऐसी कर रखी है कि मुतवली पीढ़ी दर पीढ़ी होगा, साहब इसके बाद इसका लड़का, इसके बाद इसका लड़का, इसके बाद इसका लड़का। अब जो मेन मुतवली था वो एक्सपायर हो चुका है, मर चुका है, और उसके बाद उसका बच्चा है, बच्चा माइनर है। अब देखो भाई बनाना तो उसको पड़ेगा, लेकिन उसकी ओर से प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट है वो किसी और पर्सन द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो कहते हैं मुतवली व्यक्ति कौन हो सकते हैं? कौन से व्यक्ति हो सकते हैं मुतवली? सीधी सी बात है, जो क्रिएशन कर रहा है वक्फ की, जो वाकिफ है, वो खुद को अपॉइंट कर सकता है एज ए मुतवली। भी खुद को, जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर रहा हूं, ठीक है, और मैं खुद को अपॉइंट कर सकता हूं कि साहब मैं मुतवली हूंगा, या मैं अपने लड़के को, बच्चे को, वाकिफ के बच्चे को भी, वंशज को भी मुतवली नियुक्त किया जा सकता है। क्या किसी लेडीज को मुतवली नियुक्त किया जा सकता है? तो लेडीज को भी मुतवली नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। कोई गैर मुस्लिम हो सकता है क्या? तो देखो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, गैर मुस्लिम भी हो सकता है। क्या एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं इस सीट पर? भी जैसे दो व्यक्ति नियुक्त कर दिए कि दोनों ही मैनेजमेंट करेंगे, दोनों ही प्रबंध का काम करेंगे, दोनों ही प्रॉपर्टी की देखरेख करेंगे, जो वक्फ का ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही पूरा करेंगे, तो दो व्यक्ति भी मुतवली हो सकते हैं। अब कहते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है, कौन नियुक्त करता है?
किसके पास अथॉरिटी है? सीधी सी बात है, ये पहला अधिकार किसका है? वाकिफ का, जो वक्फ का निर्माण करता है, ठीक है, मतलब वक्फ निर्मित करने वाला, उसकी क्रिएशन करने वाला, ठीक है, जो व्यक्ति है जिसको आप वाकिफ कहते हो, वो अपॉइंट कर सकता है मुतवली की, ठीक है। और आगे जैसे एक की तो अपॉइंटमेंट कर दी, और उससे आगे क्या कौन होगा, तो उसके लिए एक स्कीम बना सकता है। स्कीम मतलब पहले से मैनेजमेंट कर सकता है कौन? वाकिफ, कि देखो ये पहला तो मैं नियुक्त कर रहा हूं, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जो आप कह सकते हो जो डीड होता है, वक्फ डीड, उसके अंदर वो स्कीम सेट कर दी कि हाँ भी इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो उत्तराधिकारी को भी कर सकता है, अपने लड़के को भी कर सकता है, किसी विशेष वर्ग को भी कर सकता है कि इस वर्ग के लोग ही इस सीट के ऊपर बैठेंगे, ठीक है। अगर मुतवली की मृत्यु हो जाती है, या मतलब मर गया, एक्सपायर हो गया, ठीक है, या असक्षम हो गया, इनकम्पिटेंट हो गया, मतलब मान लो भी पागल हो गया, या वो मतलब काम नहीं कर सकता, ठीक है, या उसने ये काम छोड़ दिया, करने से इनकार कर दिया कि मैं साहब मैनेजमेंट नहीं कर सकता, या कोर्ट द्वारा हटा दिए जाने पर, कोर्ट भी हटा सकता है। मान लो भी अगर मुतवली आप कह सकते हो मिसमैनेजमेंट करे, तो कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लग सकती है इसकी कि साहब ये तो मिसमैनेजमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर कोर्ट, सीधी सी बात है, अगर रीजनेबल ग्राउंड है, ठीक है, उसको हटाने के, तो उसको हटाया भी जा सकता है, ठीक है। तो वहां पर देखो सीट खाली होगी, मुतवली मर गया, एक्सपायर हो गया, कोर्ट द्वारा हटा दिया गया, या असक्षम हो गया, पागल हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हो भी काम नहीं कर सकता, या फिर उसने रिजाइन कर दिया, अब इस्तीफा दे दिया भी मैं नहीं कर सकता। तो देखो फिर कैसे उसकी अपॉइंटमेंट होगी? तो देखो फिर होगी वक्फ डीड है, ठीक है, उसके अंदर जो व्यवस्था की गई है, वक्फ जो डीड होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर लिखी है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट अपॉइंट हो जाएगा। अगर मान लो वक्फ डीड साइलेंट है, उसके अंदर नेक्स्ट मुतावली या मुतवली की व्यवस्था नहीं की गई, साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा उसके अंदर, तो फिर क्या होगा? फिर कुछ एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा नेक्स्ट मुतावली की नियुक्ति की जा सकती है, जैसे वाकिफ द्वारा, अगर वाकिफ जिंदा है तो उसके द्वारा, या वाकिफ के एग्जीक्यूटर द्वारा, या फिर जो मुतवली मतलब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, एक्सपायर होने से पहले ऑन डेथ बेड पर है, मतलब मृत्यु शैया पर है, मरने वाला है, तो उस समय वो नियुक्त कर सकता है कि मेरे मरने के बाद ये फलाना फलाना व्यक्ति मुतवली होगा। अगर ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इनमें से किसी के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, फिर सीधी सी बात है कहां जाओगे? कोर्ट के अंदर जाओगे, कोर्ट के अंदर जाओगे। तो कोर्ट देखते हुए, ठीक है, नेक्स्ट मुतावली की नियुक्ति करेगा, ठीक है। नॉर्मली तो ये कस्टम के आधार पर होता है, रिवाज क्या चल रहा है, ठीक है, रिवाज चल रहा है कि साहब पीढ़ी दर पीढ़ी होंगे, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि न्यायालय द्वारा भी मुतावली को हटाया जा सकता है अपनी सीट से, उसका टाइम पीरियड या मतलब उसको पूरी लाइफ के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन क्या वो पूरी लाइफ ही उस सीट पर रहेगा? ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं। अगर वो गलत काम करता है, ठीक है, ऐसे काम करता है जिसको करने के लिए वो ऑथराइज्ड नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो कोर्ट के अंदर उसकी शिकायत की जा सकती है, या कर नहीं सकता वो, तो न्यायालय द्वारा उसको उसकी सीट से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे कि मान लो हैंडीकैप हो गया या पागल हो गया, तो कोर्ट उसको हटा सकता है, ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी जो ड्यूटीज है उनको कंप्लीट नहीं कर सकता। या फिर वो प्रॉपर्टी का मिसयूज करता है, मिसयूज करता है मतलब अपने पर्सनल यूज में लेता है, या जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, इस प्रकार का प्रॉपर्टी का यूज करता है, तो हटा दिया जाएगा, मिसकंडक्ट है, सीधी सी बात है। या फिर प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उसको गलत तरीके से मैनेजमेंट मतलब खर्च कर रहा है, अपने लिए जो पैसा आ रहा है अपने लिए खर्च कर दिया, अपने पर्सनली यूज में ले लिया, या फिर अकाउंट्स हिसाब नहीं दे रहा, असफल रहा है, मतलब पैसे खा गया या कुछ ऐसा,
तो वहां पर भी हटाया जा सकता है, ठीक है। या फिर वो कहे कि यार ये साहब ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, एडवर्स पोजीशन का अपना हक जमाता है कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो भी हटाया जा सकता है। या फिर नेग्लिजेंस करे, लापरवाही। भाई देखो, आप जैसे आप किसी सीट पर हो, मान लो आप सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी सीट है आपकी, उसके साथ जुड़े हुए आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। अब वो जो कर्तव्य हैं, तो जिस अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है, तो वो क्या चाहता है कि आप पूरी सावधानी से अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको आप फॉलो करें, उनका निर्वहन करें। लापरवाही से तो नहीं। अगर कोई मुतवली लापरवाही करता है, मतलब मिसमैनेजमेंट करता है, ठीक है, या लापरवाही आप कह सकते हो, ठीक है, तो भी हटाया जा सकता है। इंसॉल्वेंट होने पर, दिवालिया होने पर हटाया जा सकता है, ठीक है। और जो वक्फ का ऑब्जेक्ट है उसके लिए वो मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा, जो उसको पूरा नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो भी उसको हटाया जा सकता है। मतलब सीधी सी बात है, मुतावली जो मुतवली है उसको अपॉइंट किया गया है, अगर वो अपने जो भी उसके पास शक्तियां हैं उनका मिसयूज करे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एज ए वो प्रबंधक है, एज ए वो गार्जियन है प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रॉपर्टी से के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर हक नहीं जमा सकता। अगर सीधी सी बात है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे, मिसयूज करे, ठीक है, तो फिर उसको हटाया जा सकता है बाय कोर्ट, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि जो मुतवली है उसके अधिकार क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या है, ठीक है। देखो, मैनेजमेंट करने का उसका अधिकार है, प्रशासन करने का उसका अधिकार है, रीजनेबल एक्ट जो भी जरूरी लगते हैं वो कर सकता है। जैसे एक प्रूडेंट व्यक्ति होता है, प्रूडेंट व्यक्ति किसको कहते हैं? प्रज्ञावान व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति। जैसे आप पढ़े लिखे हो, एक प्रूडेंट व्यक्ति हो, और आपसे हम क्या उम्मीद रखते हैं, तो वही उम्मीद मुतवली से रखी जाती है कि आप भैया एज ए प्रूडेंट व्यक्ति काम करोगे, ठीक है। तो इसके लिए उसको कई अधिकार दिए जाते हैं, अधिकार होते हैं। अब अधिकार क्या है, उसकी शक्तियां क्या है? पहला राइट है उसका, प्रॉपर्टी को क्या वो सेल कर सकता है, क्या उसको मॉर्गेज करने की शक्ति है? तो देखो, जो मुतवली है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी को ना तो सेल ना मॉर्गेज करने की शक्ति है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर उसको इसलिए मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि उसका यूज किसके लिए होगा? धार्मिक, पवित्र और खैराती पर्पस के लिए, ठीक है। और उसी पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी से लाभ आ रहे हैं उनको लगाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मुतावली की। तो क्या वो प्रॉपर्टी को विक्रय कर सकता है या मॉर्गेज कर सकता है? तो नॉर्मली नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कोर्ट की परमिशन से किया जा सकता है, कोर्ट की परमिशन से, ठीक है भी। कोर्ट द्वारा अगर उसको ऑथराइज्ड किया जाए कि आप सेल कर सकते हो प्रॉपर्टी को या मॉर्गेज कर सकते हो, तब किया जा सकता है। अब कोर्ट कब परमिशन देगा ऐसे? सीधी सी बात है भाई, आप कह सकते हो ये जरूरी नहीं कि ये हर केस की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब कोर्ट को लग रहा है कि हाँ साहब ठीक है, फायदा होगा वक्फ को मॉर्गेज करने पर या कुछ उसको सेल करने पर कुछ एक प्रॉपर्टी, तो दे सकता है अधिकार, परमिशन दे सकता है, ठीक है, परमिशन दिया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा वक्फ जो बोर्ड होता है, ठीक है, उससे भी अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। भी वहां भी देखा जाएगा कि उपयोगी है, अनुकूल है, उद्देश्य को अच्छा प्रतिफल मिल रहा है, तो किया जा सकता है। और दूसरी बात, एक तो हो गया कोर्ट की परमिशन से, दूसरा कब कर सकेगा? पहली बात तो वो कर ही नहीं सकता, कोर्ट की परमिशन से कर सकता है। मॉर्गेज क्या होता है, जिसको आप बंधक कहते हैं, क्या होता है मॉर्गेज? उसके बदले में पैसे के रूप में ले सकते हैं या फसल के एवज के रूप में ले सकते हैं। नहीं, क्या मॉर्गेज क्या होता है सिंपल भाषा में बताइए। स्थावर संपत्ति को
जो गारंटी गिरवी रख के सर लोन उठाना या धन जुटाना, वो देखो मॉर्गेज कहलाता है। हाँ, एज ए सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पास रखना, गिरवी नहीं। गिरवी शब्द हमेशा, जो प्लेज शब्द है, हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ यूज होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वहां उस चीज को क्या कहेंगे, मॉर्गेज, बंधक। जैसे बैंक से आप लोन लेते हो ना, तो आप अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स डिपॉजिट करवाते हो, उसके बदले में आपको लोन मिलता है। तो बैंक के पास आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके कागज पत्तर हैं या कुछ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वो एज ए सिक्योरिटी है, एज ए सिक्योरिटी। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, प्लीज टॉपिक कौन सा है सर, प्लीज टेल मी सर प्लीज। आप इंग्लिश मीडियम में तो आपको मिलेगा मुतावली, हिंदी के अंदर इसको मुतवली कहा जाता है। मुतावली या मुतवली एक बात एक ही है। ठीक है। मुतवली जो वक्फ के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, उसका मैनेजमेंट करने वाला, उसको संभालने वाला व्यक्ति है वो मुतवली। ठीक है। तो देखो पहली पावर है उसकी कि नॉर्मली तो वो मॉर्गेज या सेल नहीं कर सकता। हाँ, उपयोगी हो, फायदा हो रहा हो तो कोर्ट की परमिशन से की जा सकती है। दूसरा कब किया जा सकता है, जब वक्फ डीड जो है, जो मतलब वक्फ निर्मित हुआ तो उसके आधार पर एक डीड बनाई गई, ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है कि मुतावली कौन होगा, उसकी शक्तियां क्या होगी। अगर उस डीड के अंदर, उस मतलब कागज के अंदर अगर उसको ऑथराइज्ड किया गया, विलेख के अंदर उसको ऑथराइज किया गया है कि आपको शक्ति है कि आपको जरूरी लगे, जब आपको आवश्यकता लगे तो आप प्रॉपर्टी का मॉर्गेज या सेल कर सकते हो। ठीक है। तो देखो वहां पर अगर वक्फ डीड के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया है, उसको शक्ति दी गई है, तो वहां पर उसको कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। वहां पर कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। मान लो भी अब पैसा चाहिए, ठीक है, वक्फ के अंदर भी कोई कंस्ट्रक्शन करवाना है। अब प्रॉपर्टी तो बहुत पड़ी है लेकिन पैसा नहीं है, इनकम इतनी नहीं आ रही, कोई मतलब ऐसा कोई विश्राम स्थान बना दिया जाए जहां पर यात्रा करने वाले लोग ठहर सके। अब पैसा कहां से आएगा? तो सीधी सी बात है कि थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेच दो, ठीक है, बेच दो, उसको मॉर्गेज कर दो, तो जो पैसा आ रहा है उसके हिसाब से उसके द्वारा कंस्ट्रक्शन करवा दो। अब यहां पर कोर्ट के सामने ये मतलब फैक्ट प्रोड्यूस किए जाएं, ठीक है, कि साहब ये है, साहब ये तथ्य हैं, पैसे की जरूरत है, ठीक है, उपयोगी है, किसके लिए? वक्फ के लिए, तो कोर्ट परमिशन दे सकता है। या फिर जो आप कह सकते हो वक्फ डीड होता है, उसके अंदर भी अगर लिखा है कि हाँ मुतवली जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी का कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है, तो फिर वहां पर कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाकिफ ने पहले ही उसको अथॉरिटी दे दी। ठीक है। अब उसके बाद आता है संपत्ति को पट्टे पर देने की शक्ति। क्या लीज पर दिया जा सकता है? लीज क्या होता है? पट्टा किसको कहते हो? कुछ समय ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। हाँ, देखो कब्जा नहीं, इसमें क्या होता है कि किसी पर्पस के लिए कुछ एक टाइम के लिए आप प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हो। रेंट पर दे रहे हो मतलब यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है। उसके बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जरूर मिलता है। रेंट मिल सकता है, फसल का कोई भाग मिल सकता है, कोई भी वस्तु या कोई सर्विस मिल सकती है उसके बदले में। अब मान लो भी प्रॉपर्टी पड़ी है बहुत सारी, ठीक है, तो वो वैसे ही है। अब उस पे अगर अनाज होगा या कुछ होगा तो भैया फिर इनकम आएगी। अब एक बंदा तो ऐसा इतना काम नहीं कर सकता मुतावली, ठीक है, तो वो उस प्रॉपर्टी को पट्टे पर दे सकता है, लीज पर दे सकता है। ठीक है। अगर एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर कृषि भूमि है, तो 3 साल तक के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 ईयर के लिए दे सकता है। अगर नॉन एग्रीकल्चर है, गैर कृषि भूमि है, तो 1 साल की अवधि के लिए लीज पर दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। एग्रीकल्चर लैंड है तो 3 साल तक के लिए, नॉन एग्रीकल्चर है तो
उसको 1 साल तक के लिए लीज पर दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो पावर है 3 साल तक ही देना है या 1 साल तक ही देना है नॉन एग्रीकल्चर लैंड को, तो क्या यहीं तक ही दे सकता है? इससे ज्यादा टाइम के लिए लीज पर नहीं दे सकता? तो देखो इसके लिए भी एक चीज है। ठीक है, भी कुछ एक सर्कमस्टांसेस है जिसके अंदर इस टाइम पीरियड से ज्यादा के लिए भी प्रॉपर्टी लीज पर दी जा सकती है। कब दी जा सकती है? वही चीजें आ गई पहले वाली। अगर मान लो जो वक्फ डीड है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर उसको ऑथराइज्ड किया, वे वाकिफ ने लिखकर दे दिया कि जो मुतवली होगा, सीधी सी बात है कि वो 5 साल के लिए भी 10 साल के लिए भी प्रॉपर्टी को लीज पर दे सकता है। अब उसको ऑथराइज कर दिया, ठीक है, एक्सप्रेसली एक डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो फिर वो दे सकता है। या फिर कोर्ट की परमिशन, कोर्ट के पास चला जाए, एप्लीकेशन लगा दे कि साहब देखो ये मैं मुतवली हूं और ये वक्फ है और इसकी ये प्रॉपर्टी है और इसको मैं 5 साल के लिए देना चाहता हूं, फायदेमंद सौदा है और इससे काफी इनकम होगी। ठीक है, तो न्यायालय इसके लिए अनुमति दे सकता है, लेकिन परमानेंट पट्टे के लिए नहीं। ठीक है, ठीक है। सीधी सी बात है कि अगर कोई मुतवली परमानेंटली देना चाहता है तो उसकी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और न्यायालय द्वारा ऐसी अनुमति भूतलक्षी आप कह सकते हो जो इफेक्ट होता है भूतकाल से, पास्ट से, ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव से भी दी जा सकती है। यहां न्यायालय ऐसा किया जाना जब सही समझे। न्यायालय द्वारा ऐसी अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से भी दी जा सकती है। अब भूतलक्षी प्रभाव क्या है? ऐसा इफेक्ट जो पास्ट से लागू हो रहा है, पास्ट से लागू हो रहा है। अब बात को समझो, जैसे कि मान लो आप मुतावली और आपने कोई पट्टे पर जमीन दे दी। ठीक है, अब दे कितनी सकते थे, कितने साल के लिए? एग्रीकल्चर लैंड है तो 3 साल के लिए, नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो 1 साल के लिए, इससे ज्यादा दे नहीं सकते। ना ही आपने कोर्ट की परमिशन ली, ना ही वक्फ डीड के द्वारा आपको इसके लिए ऑथराइज्ड किया गया, लेकिन आपको लगा कि हाँ भी फायदेमंद सौदा है, ठीक है, और वक्फ को फायदा होगा, इनकम आएगी काफी, तो वहां पर आपने कर दिया, उसको दे दिया, अथॉरिटी नहीं थी, दे दिया। उसके बाद आपने कुछ टाइम बाद कोई विवाद या कुछ ऐसा कोर्ट के पास पहुंच के परमिशन कोर्ट से ले ली, कोर्ट को कहा कि साहब ऐसे ऐसे ये फायदेमंद था और एकदम ये मैं एज ए प्रूडेंट व्यक्ति काम कर रहा हूं, ठीक है, पूरी ईमानदारी से, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, हाँ फायदेमंद था वक्त के लिए, तब मैंने दे दी। तो कोर्ट इसको रेक्टिफाई भी कर सकता है। कोर्ट कह सकता है कि हाँ मैं परमिशन देता हूं कि आपने जो भी किया है वो सही है। अब उसकी जो परमिशन है वो पास्ट से लागू हो सकती है, पास्ट से। लीज पर तो पहले दे दी थी, लेकिन परमिशन बाद में ली, और जो परमिशन का ऑर्डर है वो पास्ट से, जो अनुमति है वो भूतलक्षी प्रभाव से भी दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन जो वक्फ अधिनियम है 1955, उसकी धारा 56 के अनुसार वक्फ बोर्ड की अनुमति के बिना मुतवली द्वारा वक्फ की प्रॉपर्टी को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए लीज पर नहीं दिया जा सकता। अगर दिया जाता है तो पट्टा शून्य और अप्रभावी होगा। 2 चीजें, एक तो एक्ट भी है, दूसरा कोर्ट भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉपिक मुतवली, जिसको मुतावली भी कहा जाता है, कि ऐसा एक व्यक्ति जो वक्फ के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि एक व्यक्ति तो होना चाहिए, जैसे ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी होता है, ठीक है, वैसे ही सेम स्थिति इसकी है, ठीक है। और यहां पर यह है कि ये जो व्यक्ति ऐसा है जिसका प्रॉपर्टी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो ना तो दावा कर सकता, हाँ एक संरक्षक के रूप में, क्योंकि अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी है, अल्लाह द्वारा तो मैनेजमेंट नहीं किया जा सकता, तो एक व्यक्ति तो होना चाहिए। तो वो कौन है? मुतावली, ठीक है। अब उस कौन हो सकता है? सीधी सी बात है, जो मेजर हो, साउंड माइंड हो, ठीक है। अगर वंशानुगत चल रहा है मुतावली का पद, अगर नेक्स्ट जो आ रहा है वो माइनर है, तो वो अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसकी ओर से प्रबंध प्रॉपर्टी का कोई और करेगा।
अब कौन व्यक्ति हो सकते हैं मुतावली? जो वक्फ का क्रिएटर है, क्रिएशन कर रहा है, खुद वाकिफ वो भी हो सकता है, अपने बच्चे को भी वो कर सकता है, ठीक है। उसके द्वारा किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, वंशज को, बच्चे को, लड़के को, ठीक है, किसी भी, यहां तक कि लेडीज को भी किया जा सकता है, कोई गैर मुस्लिम भी हो सकता है। एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो व्यक्तियों को भी मुतावली अपॉइंट किया जा सकता है। और मुतवली कौन नियुक्त करता है? सीधी सी बात है कि जो वक्फ डीड है उसके अंदर वाकिफ स्कीम बना के चला जाता है, स्कीम सुनिश्चित कर देता है कि पहला मैं अपॉइंट कर रहा हूं, इसके बाद ये ऐसे ऐसे आएंगे, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। वक्फ डीड के अंदर मेंशन कर दिया। अगर वक्फ डीड के अंदर मेंशन नहीं किया तो सीधी सी बात है वो साइलेंट है डीड, तो वहां पर जो वाकिफ है अगर वो जिंदा है तो वो अपॉइंट कर देगा, या उसका एग्जीक्यूटर, या वो दोनों नहीं है, सीधी सी बात है, तो वहां पर जो मुतवली है, अगर जो पुराना है मुतवली वो मृत्यु छैया पर है, ऑन डेथ बेड पर है, तो वो कर सकता है कि मेरे मरने के बाद ये व्यक्ति होगा। इनमें से कोई भी नहीं चलता, किसी के द्वारा नहीं किया जाता, तो फिर कहां जाएंगे? कोर्ट के अंदर, ठीक है। जब डीड साइलेंट है तब ये व्यक्ति कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है, फिर कोर्ट, न्यायालय करेगा। क्या कोर्ट द्वारा हटाया जा सकता है? उसको अपनी सीट से हटाया जा सकता है, अगर वो मतलब पागल हो गया या प्रॉपर्टी का मिसयूज किया या एडवर्स पोजीशन कर रहा है, गलत काम कर रहा है, सीधी सी बात है, तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब उसकी पावर क्या है, शक्तियां क्या है? क्या प्रॉपर्टी को बेच या सेल जिसको आप कहते हो या मॉर्गेज कर सकता है? कर सकता है। किसके द्वारा, कब कर सकता है? कोर्ट की परमिशन से, न्यायालय की परमिशन लेनी पड़ेगी कि साहब ये फायदेमंद होगा वक्फ के लिए, ठीक है। या फिर तब कर सकता है जब वक्फ डीड द्वारा उसको ऑथराइज किया जाए, उसके अंदर लिखा गया है कि हाँ भी ये जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी को सेल या कुछ ऐसा मॉर्गेज कर सकता है, जब मतलब जरूरत पड़े पैसों की या कुछ ऐसा, कुछ एक प्रॉपर्टी उसमें से सेल या मॉर्गेज कर सकता है, अगर वक्फ डीड के अंदर उसको ऑथराइज किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी को लीज पर दे सकता है? तो एक मर्यादा बना दी, मर्यादा मतलब एक लिमिट बना दी कि एग्रीकल्चर लैंड है तो 3 साल तक के लिए, अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो 1 साल के लिए लीज पर, पट्टे पर दे सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो कोर्ट की परमिशन ले ले, चाहे वो बाद में ले ले चाहे वो पहले ले ले, कोर्ट उसको परमिट कर दे कि हाँ भी इस टाइम से ज्यादा भी, 1 या 3 साल से ज्यादा भी आप लीज पर दे सकते हो, तो फिर दिया जा सकता है। अगर वो कहे कि साहब 5 साल के लिए मांग रहा है बंदा और ये काफी ज्यादा कंसिडरेशन इसके बदले में मिल रहा है, फायदेमंद होगा, तो फिर कोर्ट उसको परमिट कर देगा। या फिर मतलब एक तो कोर्ट कर सकता है, या फिर सीधी सी बात है भी न्यायालय द्वारा अनुमति प्राप्त की जा सकती है, कोर्ट द्वारा अनुमति प्राप्त की जा सकती है। हाँ, ये बाद में भी की जा सकती है, कोर्ट द्वारा ऐसी अनुमति भूतलक्षी प्रभाव से भी दी जा सकती है। जो पहले कर दिया उसने, लीज पर दे दिया और बाद में कोर्ट ने उसका रेक्टिफिकेशन कर दिया, अनुमति बाद में दी जा रही है, लेकिन उसका भूतलक्षी प्रभाव भी हो सकता है। नॉर्मली कोई भी लॉ लागू होता है या कोई भी ऑर्डर है वो फ्यूचर से या प्रेजेंट टाइम से होता है, लेकिन यहां पर उसका भूतलक्षी प्रभाव भी हो सकता है। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर, क्लियर हो। इसमें कोई कंफ्यूजन?